गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मेहनगर एसडीएम इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण कि एसडीएम की एक नेक पहल ने न सिर्फ लोगों को जागरूक करने का काम किया, बल्कि आज के परिवेश में पीएम के सपने स्वच्छ भारत मिशन को भी पंख लगता नजर आ रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले आइए हम आपको इनसे परिचय करा दें। ये हैं आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील के एसडीएम संत रंजन। हाथों में खुद झाड़ू उठा लिया और लग गए नगर पंचायत की गलियों को साफ करने में। दरअसल इन दिनों डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मोहल्ले गलियों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम संत रंजन ने सफाई कर्मियों को सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं भी कूड़े करकट न दिखे, अभियान चलाकर सफाई का कार्य किया जाए। अपने आदेश का कितना पालन हो रहा है, सुबह सुबह एसडीएम संत रंजन नगर की गलियों में निकल पड़े जायजा लेने के लिए। देखा तो जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो फिर क्या था, वह स्वयं हाथों में झाड़ू उठाकर साफ सफाई में जुट गए। इस बात की जानकारी होने पर नगर पंचायत युद्ध सफाई कर्मियों के साथ जा धमके और एसडीएम को साफ सफाई करते देख सफाई कर्मियों ने भी व्यापक पैमाने पर साफ सफाई में जुट गए। एसडीएम ने कहा कि नगर हमारा है और हम सबका दायित्व तो बनता है कि इसे हम स्वयं साफ सुथरा रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। साथ ही वह प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए ताकि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सके। जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद आजमगढ़ में साफ सफाई का विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें आज मेरे द्वारा प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू लगा करके लोगों को यह संदेश दिया गया है कि लोग स्वयं भी अपने आसपास के परिवेश को साफ रखें। इस समय डेंगू और संचारी बीमारियां अपने चरम स्तर पर हैं, इसलिए आप लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास साफ रखें और कूड़ा कचरा ना जमा होने दें। मेरी नगर पालिका की पूरी टीम सुबह 4 बजे से प्रतिदिन हर जगहों पर जा कर के झाड़ू लगाना और कूड़ा उठाने का काम करती है, तथा मैं स्वयं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से भ्रमणशील रह करके हर एक स्थानों पर जा करके स्वयं चेक करता हूँ कि साफ सफाई की क्या स्थिति है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस सपना साकार हो सके। फिलहाल इस समय पूरे जिले में एसडीएम संत रंजन की पहल की चर्चा जोरों पर है। अब देखना यह होगा कि एसडीएम के इस पहल का कितना असर दिखता है। आजमगढ़ जिले में बाइक ओवरटेक करना बाइक सवार को भारी पड़ गया। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के पास NH 233 पर डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक को डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि अम्बेडकर नगर जिले के हसवर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव निवासिनी कमलदानी देवी अपने पड़ोस में रहने वाले इजराइल के साथ बाइक से आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में आंख का इलाज कराने गई थी। वापस लौटते समय लोहरा गांव के पास ओवरटेक करने के चक्कर में डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अतरौलिया अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 170 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
सीनियर वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 3000 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और जूनियर वर्ग में 100 मीटर, 300, 800, 60 मीटर, 200 मीटर आदि का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विवेक अग्रवाल, प्रमुख समाजसेवी संघ के सचिव SK सत्यन, अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे, सचिन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जूनियर वर्ग बालिका में 100 मीटर में प्रति प्रथम स्थान व प्राची द्वितीय स्थान, जूनियर बालक वर्ग में 100 मीटर मृत्युंजय निषाद प्रथम, लवकुश द्वितीय स्थान, सीनियर वर्ग बालिका 100 मीटर खुशबू प्रथम, आंचल द्वितीय स्थान, सीनियर बालिका 800 मीटर में रिंकी वर्मा प्रथम, खुशी द्वितीय स्थान, 1500 मीटर में किरण वर्मा प्रथम, रिंकी वर्मा द्वितीय, सीनियर बालक वर्ग में 1500 मीटर में अरविंद कन्नौजिया प्रथम, विनोद यादव द्वितीय, जूनियर बालक वर्ग जैवलिन थ्रो में अक्षय प्रताप सिंह प्रथम स्थान पर रहे। इस अवसर पर उपस्थित अनिल, विनोद सिंह, अमितेश, मिथिलेश यादव, अवधेश यादव, अरविंद कन्नौजिया, मोहम्मद इरफान, मुज्जमिल खान ने प्रतियोगिता में विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SK सत्यन व संचालन अनिल तिवारी के द्वारा किया गया। ये मेरी बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए कि हम आज जो है जनपद स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और इससे मैं एक यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी प्रतिभागी हैं अच्छे से खेलें, उनका उत्साहवर्धन हो और बहुत ही आगे जाएं वो। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे जनपद में ये हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एथलेटिक टीम को मेरा साधुवाद है और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे गेम को, ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे समाज के हर वर्ग के लोग निकलकर सामने आएँ और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन करें और भारत के भविष्य के शिखर पे पहुंचे सारे बच्चे, इसी की शुभकामना है। देखिए, जनपदीय प्रतियोगिता हर साल होती है। इस समय से जो चुने हुए खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है, अंतर जनपदीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें भाग लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण मैच होता है और आजमगढ़ में हर साल कराया जाता है और उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ से मान्यता प्राप्त हमारा संघ है। जो भी खिलाड़ी निकलते हैं यहाँ से सीधे वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और ओपन प्रतियोगिता होने की वजह से जो है खिलाड़ी यहाँ पे उभर के आते हैं, उनका भी पता चलता है कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं। इसी से हमको जो है खिलाड़ी प्राप्त होते हैं। कुछ खिलाड़ी जो अच्छे प्रदर्शन किए हैं अभी राष्ट्रीय स्तर लेवल पे भी, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आने वाले भविष्य में ये हमारे पौध जो है धीरे धीरे और निकलेंगे, इसके लिए सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विद्युत के खंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय व विजिलेंस टीम के संयुक्त नेतृत्व में अतरैट बाजार में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 45 घरों के विद्युत कनेक्शन जांचे गए, जिसमें 15 लोगों के विद्युत भार व कैटेगरी को परिवर्तित किया गया, तो वहीं 50,000 रुपये की राजस्व वसूली भी की गई। चेकिंग के दौरान 10 चोरी के कनेक्शन पाए गए, जो मीटर बाईपास कर विद्युत उपयोग करते हुए पाए गए थे, जिनके ऊपर विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज किया गया। विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहीं बड़े बकायेदारों से अतिशीघ्र बिजली बिल जमा करने को अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हाई लाइन लॉस वाले फीडर हैं उन पे रेड कार्यक्रम किया जाए, चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे उस फीडर के लाइन लॉस को और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम किया जा सके। इसी के संबंध में हम लोग आज विजिलेंस टीम के साथ अतरैट मार्केट में चेकिंग अभियान चलाए थे और उस चेकिंग अभियान में लगभग 40 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें से 10 को मीटर बाईपास करके चोरी करते हुए पाया गया, जिसकी FIR दर्ज कराई गई। और ऐसे 15 कनेक्शन थे जो गलत विधा में यूज कर रहे थे, उनकी विधा को परिवर्तन किया गया। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने साजिश के तहत किशोरी को भगाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 27 जून को बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक भगा ले गया, जिसमें उसके परिवार के लोगों की भी साजिश है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक गोपाल जी को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने की साजिश रचने वाला वांछित अभियुक्त अपने घर सोहौली गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक गोपाल जी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त नरेंद्र राजभर उर्फ फिरतू को गिरफ्तार कर लिया।
जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 नवंबर को महनाजपुर थाना क्षेत्र के बरवा गांव निवासी डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पक्की बाउंड्री वाल निर्माण को विपक्षियों ने गिरा दिया और उसके साथ मारपीट भी किया गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त बरवा मोड़ पर भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राम दुलार कन्नौजिया को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने की पुलिस ने चोरी के इन्वर्टर के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 9 नवंबर को अतरौलिया थाना क्षेत्र के बासथान गांव निवासी अखिलेश उपाध्याय ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 युवक 6 नवंबर की रात को उसकी दुकान से। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच अरौला थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी करने वाले वांछित अभियुक्तगण केदारपुर नहर पुलिया के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर बोरी में रखा चोरी का इन्वर्टर भी बरामद कर लिया। पकड़े गए चोरों में सौरभ उर्फ चांद यादव अतरौलिया थाना क्षेत्र के दमदियावन गांव का, तो वहीं हर्ष सिंह परणी गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के तत्वाधान में नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन स्कूल की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल और प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान कार्यशाला की संयोजक हुमा वसीम ने शिक्षक शिक्षिकाओं को नई शिक्षा नीति के विशेषताओं से अवगत कराते हुए इसे बच्चों के लिए अत्यंत हितकारी बताया। प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 हमारे बच्चों के लिए हितकारी है। आने वाली पीढ़ी नई शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका टॉपिक है। सीबीएसई द्वारा ही ऑर्गेनाइज ये पैन इंडिया करवाई जा रही हैं। सभी टीचर्स को इक्विप्ड किया जा रहा है। जो नई शिक्षा पद्धति आने वाली है 2030 तक, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उद्देश्य है इसको पूरे हर स्कूल में सेटल करने का। तो उसी के संदर्भ में ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे, लाइफ स्किल्स पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, मल्टीलिंगुअलिज्म पर और बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ों में ट्रेनिंग अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइम पर हो रही है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने चोरी के जेवर के साथ चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 नवंबर को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कुरसंडा गांव निवासी मनसा देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने मायके फतेहपुर से जब वापस 9 नवंबर को घर पहुंची तो घर में रखा कई सोने व चांदी के जेवर गायब थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जाँच में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक दशराज सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि जेवर की चोरी करने वाला अभियुक्त अशरफिया यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक दशराज सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त अमित कन्नौजिया को गिरफ्तार करने के साथ उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए जेवर को बरामद कर लिया।